this is the key point. New chapter 11 unitary method. What is the unitary method? हमें पता होना चाहिए यूनिटरी मेथड होता क्या है। यूनिट का मतलब होता है एक, यूनिटरी इसको हिंदी में लिखेंगे एक एक नियम। अब एक एक नियम क्या है? लिसन एवरीवन, कॉस्ट ऑफ वन चौक, कॉस्ट ऑफ वन चौक इज ₹2। चौक ऑफ वन कॉस्ट इज ₹2। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 चौक्स? हाँ जी आप बताओ। ₹10 हो गया। अब एक चौक का मूल्य पता था तो हमने 5 का निकाल लिया ना। तो इट इज ए मेथड, यूनिटरी मेथड। जब हमें एक वस्तु का मूल्य पता हो तो हम ज्यादा का निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? मल्टीप्लाई करके। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सब बच्चे लिख लेंगे फटाफट। इफ द कॉस्ट, बेटा मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी अपने माइंड से कराऊंगा। इफ द कॉस्ट ऑफ वन चौक इज ₹2, what is the cost of one chalk? Next 5 chalk। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हाउ टू रिटेन। अब आपने ओरल को बता दिया, रिटेन में कैसे करेंगे? सब बच्चे देखिए। कॉस्ट ऑफ वन चौक ₹2। Therefore, cost of 5 chalks 5 multiplied 2 equal to ₹10। क्लियर? ये यूनिटरी मेथड है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2। फाइंड द 5 chocolates price if price of one chocolate is ₹25। Find the 5 chocolates price if the price of one chocolate is ₹25। नहीं जी आपने बताएगा, और कोई किसी से पूछे? Read everyone, find the 5 chocolates price if price of one chocolate is ₹25। कौन बताएगा इसके अलावा भैया के? आप बताओ। 125, वेरी गुड, 125। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? कॉस्ट प्राइस लिखा है, प्राइस ऑफ वन चॉकलेट इक्वल्स टू ₹25। Therefore, price of 5 chocolates 25 into 5 125। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन करेंगे। अब ये तो हमारा हमें पता चल गया। सब बच्चे समझ लो पहले, जब 1 चॉकलेट का प्राइस है, 1 टॉफी का, 1 पेन का, तो हम ज्यादा का निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। लेकिन जब हमें ज्यादा वस्तु का मूल्य पता है, जैसे लिसन एवरीवन, इफ द कॉस्ट ऑफ, डू नॉट रिटेन, बार बार बोला जा रहा है डू नॉट रिटेन, मत लिखिए अभी। लिसन एवरीवन, इफ द कॉस्ट ऑफ 5 kites, if the cost of 5 kites is ₹45, if the cost of 5 kites is ₹45, what is the cost of 2 kites?
व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 काइट्स? यस, आप बताओ। वेरी गुड, 18 रुपी। तो इसके अंदर 2 वर्क होंगे। पहले डिवाइड करेंगे, 1 काइट का प्राइस निकालेंगे, 45 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 45 को 5 से, सॉरी 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45। तो कॉस्ट ऑफ 1 काइट इज 9 रुपये हो जाएगा। और फिर उसके बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 2 जा 18, तो 18 रुपीज हमारे इस प्रकार से आ जाएगा। अब सब बच्चे अब लिखिए। लिसन एवरीवन, एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन 1, a factory produce 525 cars each week. Week means how many days in week? 7 days, यानी 7 दिन में 525 कार्स बनती हैं। How many cars are produced in 15 days? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा भी काइट वाला समझाया था। अब देखो सब बच्चे बोर्ड पर देखो, जब एक बार जो कहा जाए अच्छे बच्चे वही होते हैं, सब कहना मानते हैं। Because 1 week equal to 7 days. 1 week equal to 7 days, ये लिखना जरूरी है। अब यह लिखेंगे because a factory produce cars equal to 525, ये इसको इरेज कर दीजिए, छोटा सेंटेंस लिखिए। नंबर ऑफ कार्स, मैंने जानबूझ के करी मिस्टेक, अब जिन्होंने लिख लिया होगा ना सबके पेज पर। नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस इन 7 डेज। अब ये छोटा हो गया पहले वाले से, क्योंकि फैक्ट्री कोई भी बनाए हमेशा क्या मतलब बनती तो 525 ही है। अब लिख लो 525। नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस इन 1 डे। अब 1 डे के निकालने के लिए क्या करेंगे, 525 डिवाइड 7, 525 डिवाइड 7। अब इस वाले काम को क्या कर लो, रफ कर लो। 7 7 जा 49, 12 minus 9 is equal to 3, take down 5, 7 5 जा 35, तो डिवाइड करके 75 कार्स आ गया। क्लियर है? अब नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस इन 15 डेज। हाँ जी बताइए भाई साहब क्या करेंगे, 15 डेज है, 15 डेज में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल सही भैया ने बिल्कुल सही बताया। तो 75 इंटू 15, 15 5 जा 75, कैरी ऑन 7 और 15 7 जा, हाँ जी 15 7 जा, बताओ आप बताओ, आप बताओ 15 7 जा 105 प्लस 7 मन्नत 109। अभी देख लो 122, तो ये हमारी कार इतनी बनेगी। ठीक है, करिए। 1225 कार्स हमारी फैक्ट्री में बनेंगी। पूरा सेंटेंस भी लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस इन 15 डेज, ये कंप्लीट सेंटेंस लिख दिया। आप भी ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आर ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस। एक ट्रेन एक डिस्टेंस कवर करती है 432 किलोमीटर, 432 किलोमीटर इन 9 आवर्स, 9 घंटे में, यानी 9 घंटे में इतनी डिस्टेंस कवर करती है। What distance does it cover in 12 hours? वह 12 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करे?
यानी डिस्टेंस फाइंड करनी है, हम इसमें यूनिटरी मेथड यूज करेंगे इसमें भी। तो लुक एवरीवन, बिकॉज डिस्टेंस इज कवर्ड in 9 hours equal to 432 kilometers. Therefore, distance is covered in 1 hour. 432 divide 9. अब 9 4 जा 36 और 43 minus 36, 13 minus 6 is equal to 7. Take down 2 और 9 8 जा 72 किलोमीटर। तो आंसर आ गया 48 किलोमीटर। बट इट इज नॉट फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर नहीं है। But distance that it cover in 12 hours. Therefore, distance cover in 12 hours equal to बताओ 48 multiply 12, 48 multiply 12, तो 48 जा, हाँ जी 48 जा बताओ, सॉरी 12 8 जा, 12 8 जा, 12 8 जा, हर्ष 12 8 जा, हाँ आप बताओ 12 8 जा, 9 6 carry on 9, 12 4 जा, 12 4 जा, हाँ 12 4 जा, 48 plus 9 576 किलोमीटर आ गया। ये हमारा आंसर है। तो सब बच्चे 1 2 दो क्वेश्चन ले हो गए, 2 डाले मैंने एग्जाम्पल, बाकी कल करेंगे जितने रह गए। मैंने वीडियो हाउ फार will it run in 20 liters? It is very simple question. Look everyone. Yes, listen. Solution सब बच्चे देखेंगे। Very simple question. A truck uses 14 liter of diesel for 98 kilometer. Means क्या हुआ? 98 किलोमीटर चलने में 14 लीटर डीजल लगता है। तो हाउ फार विल इट रन इन 20 किलोमीटर? 20 किलोमीटर में कितनी दूर जाएगी? तो कैसे करेंगे? डिस्टेंस कवर्ड इन 14 liters with 14 liters डीजल। इससे अच्छा स्टेटमेंट नहीं बन सकता। किलोमीटर डिस्टेंस कवर इन 14 लीटर डीजल 98 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर डीजल। 1 लीटर में कितना करेगा कवर? 98 डिवाइड 14, 98 डिवाइड 14 और 98 को डिवाइड करेंगे। आप बताओ बहन। 98 डिवाइड बाई 14 7। वेरी गुड। 14 7 जा 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर सीधे बैठ जाए, वैसे पूछा से सीधे हो जाओ। हाँ जी। डिस्टेंस कवर्ड इन 20 लीटर 20 लीटर डीजल। तो हाउ डू यू, कैसे करेंगे बताइए? मल्टीप्लाई और डिवाइड? मल्टीप्लाई। तो 20 मल्टीप्लाई 7 140
किलोमीटर। सबको क्लियर है? किसी को कोई बात पूछ ली तो बताइए, तो सब बच्चे जल्दी से उतार लो। एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 4। A cycle factory produce 2500 साइकिल्स इन 20 days। मीनिंग क्या हुआ? 20 दिन में एक साइकिल कारखाना जहाँ साइकिल बनती है वो क्या करता है? 2500 साइकिल बनाता है 20 दिन में। तो एक दिन में कम बनाएगा ज्यादा बनाएगा? कौन बोला कि ज्यादा? अरे 20 दिन में इतनी बनती है तो एक दिन में कितनी बनाएंगे मोहर? ये तो कॉमन सेंस हुआ ना भाई। 20 डेज में 2500 बनती हैं, तो 10 डे में इसकी आधी, 5 डे में उसकी आधी, तो ऐसे कम ना हो रही है। अब हाउ मैनी साइकिल विल इट प्रोड्यूस इन ए मंथ? तो मंथ में हाउ मैनी डेज इन ए मंथ? तो पहला नंबर निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज इन मंथ इक्वल टू 30 डेज। हमेशा 30 डेज ही लिखेंगे यदि नाम नहीं है। अगर ये आ जाता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, तो फिर उसके अंदर जो डे होते हैं फिर वो लिखा जाएगा, ठीक है, महीने के हिसाब से। अब निकाल लेंगे, बिकॉज साइकिल्स प्रोड्यूस in 20 days equal to 2500। therefore cycle produce in 1 day। 1 day बेटा हमेशा ध्यान रखो, ज्यादा से जब कम डे हो जाएंगे, ज्यादा से कम हो जाएंगे तो आंसर कम ही आएगा, और उसके लिए क्या होगा? डिवाइड करना होगा, ये रूल है। तो अब क्या करेंगे? 2500 डिवाइड 20। अब कैसे करेंगे सब बच्चे देखो, जीरो मैंने करूंगा बाद में, 0 से 0 डिवाइड होगी, 450 डिवाइड 2, और 250 को 2 से डिवाइड 125। 125 साइकिल एक दिन में बनती है। अब निकाल, अब आएगा ज्यादा में आंसर 30 डेज में। अब आएगा मल्टीप्लाई करेंगे, therefore cycle produce in 30 days equal to 125 into 30। अब ये 0 की 0 लिख लो, सब बच्चे मल्टीप्लाई करने का तरीका आप ऐसे करते हो, सब बच्चे ऐसे करेंगे, लेकिन इसको ऐसे करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल है। 0 की 0 पहले लिख लो, जब राइट पे 0 हो बस, और कोई नंबर ना। और 3 5 जा 15 5, कैरी ऑन 1, 3 2 जा 6 1 7, और 3 बन जाती, तो 3750 साइकिल्स आ गई। ये 1 मंथ में रिप्रोड्यूस होंगी। मैं खड़े होकर बताओ क्या बात है। लुक एवरीवन, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन 1। अ मैन डज ए वर्क इन 36 डेज। कोई काम है, एक आदमी उस काम को, मान लो मकान बनाता है, दुकान बनाता है, कोई भी काम करता है, 36 डेज लगता है। 36 डेज में उस काम को पूरा करता है। इन हाउ मैनी डेज विल 9 मैन, 9 आदमी अगर उस काम को करें तो कितने दिन में करेंगे, कितने दिन उसको लगेंगे? आप बताइए। जब एक आदमी को करता है 36 में, तो कम लगेंगे ज्यादा? कम लगेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो एवरीवन, ए मैन डज a work equal to in days 36, so 9
9 men that will do it equal to 36 divide by 9. 36 डिवाइड बाई 9. तो काम लाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड. ज्यादा लाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. बस. तो 9 4 डेज, यानी कि 9 आदमी 4 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे. Hence 9 men will do it in 4 days. चलो और अच्छा लिख लेते हैं. will do work in 4 days. ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट हो गया. सबको क्लियर है? कोई बात पूछनी है? सबकी समझ में आ रहा? पक्का? हाँ, लिख सकते हो आप. चलिए आगे से अगर आपके नाम आते हैं तो किसी भी पीरियड में नहीं बैठोगे, बाहर ही बैठोगे फुल डे. हाँ चलो, और इन्हें भी कह दो. सॉल्यूशन 25 मीन मन बहुत सारे आदमी. 25 मीन फिनिश डे वर्क इन 30 डेज. एक काम है 30 डेज में पूरा करते हैं. हाउ मैनी मीन विल फिनिश इट इन 1 डे. एक दिन में उस काम को कितने दिन आदमी खत्म करेंगे? चलो, और ध्यान से जरा स्टैंड पर ना लग जाए. अब देखो, बिकॉज वर्क फिनिश इन 30 डेज no because main finish work 30 days 25. जो हमें फाइंड करना होता है वो हमें राइट पे लाना होता है. मेरे से ये मिस्टेक हुई थी. मेन फिनिश वर्क 30 डेज इक्वल 25, यानी 25 आदमी काम को पूरा करते हैं 30 दिन. Therefore मेन फिनिश वर्क इन 1 डे. और शायद सोचिए, एक बात सोचने की है कि हमारे फील्ड में बहुत सारी ईंट रखी है, मेज रखी है. 50 मेज है, 50, और उनको उठाने के लिए कितने बच्चे चाहिए? 50 ही चाहिए. एक टाइम में लाने के लिए 50 बच्चे के काम कर देंगे, एक बार में खत्म हो जाएगी. लेकिन अगर उनको 25 टाइम में लानी है तो कितने लगेंगे? 2 लगेंगे. यानी कि 2 ही बच्चे लगा दे तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उनको? उन्हें 25 राउंड लगाने पड़ेंगे. तो क्या हो जाएगा? यानी कि डेज जो है, जब डेज कम हो जाते हैं तो बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा बच्चे लगाने पड़ेंगे. किसी भी काम को एक दिन में करने के लिए पूरा ज्यादा की संख्या होती है. तो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है. 30 डेज में 25 आदमी लगते हैं और 15 दिन में 50 लगेंगे. आधे ये आधे तो ये दुगने, और जब ये 1 हो गए तो 25 मल्टीप्लाई 30. सेम आंसर आएगा जो फर्स्ट का था. 0 इज द सेम. आप बताइए भाई साहब, 3 5 जा 15 होगा, कैसे होगा? 20 नहीं है. हाँ यस, 75 तो 750 मीन. तो 750 आदमी इस काम को पूरा करेंगे. करिए सब बच्चे. एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 3. 12 men take 18 days to construct a road.
सबको क्लियर है ना इसका मीनिंग? फाइंड द नंबर ऑफ डेज 9 मीन टेक टू कंस्ट्रक्ट द सेम रोड। एक सड़क को बनाने में 12 आदमी 18 दिन लगाते हैं, तो उसी रोड को बनाने में कितने दिन लगाएंगे जब 9 आदमी लगेंगे? अगर उसको बनाने में 9 आदमी लगा दें तो कितने दिन में वो रोड बनेगी, वही सेम रोड? तो आदमी कम हो गया, यानी कि आदमी नहीं मिले में। लगाने थे 12 आदमी, लेकिन बाद में हम ढूंढने गए, वे मिले नहीं। हमारा टारगेट 12 आदमी 18 दिन में कर सकते थे उस रोड का काम। हम गए ढूंढने, काम करने वाले वहां नहीं मिले, तो फिर क्या होगा? फिर हमें समय बढ़ा जाएगा ना। काम तो वही है, सड़क उतनी बनानी, आदमी काम करने वाले कम हो गए। जब काम कम करने वाले हो जाएंगे तो नंबर ऑफ डेज अधिक हो जाएंगे। ठीक है, तो सब बच्चे समझेंगे आप बोर्ड पर। यस, अब आपने अब लिखेंगे, लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा। 12 मीन टेक 18 डेज बिकॉज कंस्ट्रक्ट a road by 12 mean equal to 18 days. कंस्ट्रक्ट ए रोड बाय 12 mean, 12 आदमी से सड़क तैयार होती है 18 डेज में। Therefore, number of days when construct road 1 man, जब एक आदमी उस सड़क को बनाते हैं तो कितने दिन लगेंगे, ज्यादा या कम? तो हम क्या करेंगे, 18 मल्टीप्लाई 12, 18 मल्टीप्लाई 12, नंबर ऑफ डेज व्हेन कंस्ट्रक्ट रोड 9 मीन, जब 9 आदमी काम करेंगे तो अब ज्यादा से कम हो जाएंगे। भाई ये तो आपका एक दिन का निकल गया, और एक दिन को तैयार करने में कितने आदमी लगते हैं देखो जरा। 18 2 जा 36, कैरी ऑन 3, 18 1 जा 18 और 3 260। तो एक आदमी जब काम करते हैं तो 216 216 डेज लगते हैं। अब जब 9 आदमी काम करेंगे तो दिन कम होंगे ज्यादा? अब कम हो जाएंगे। क्यों ज्यादा क्यों होंगे? भाई एक आदमी किसी काम को, देखो ऊपर वाले सेंटेंस से ये वाला काम होगा और इस वाले सेंटेंस से ये होगा, इसका संबंध ऊपर से नहीं है, खत्म हो गया। अब देखो जब हमारे 12 आदमी काम करे तो 18 दिन लगते थे, जब एक आदमी करेगा तो ज्यादा दिन हो गए 216। अब एक आदमी 216 डेज में करता है। अब जब 9 आदमी उसी काम को करेंगे तो अब दिन कम हो जाएंगे, तो अब क्या हो जाएगा, अब डिवाइड करेंगे 216 डिवाइड 9। अब 9 से 216 को डिवाइड कर दो, क्या आएगा 24 डेज हमारा आ जाएगा, 24 डेज। क्लियर है? 260 को डिवाइड करने का तरीका आपको पहले भाई सिखा रखा है, घर पे प्रैक्टिस करेंगे डिवाइड सब बच्चे। के पॉइंट प्लीज, सभी भैया बहुत अच्छे हो आप, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5, 8 टैप्स कैन फिल अप ए टैंक। टैप्स में नल, टैप्स मीन्स क्या होता है, नल। 8 टैप कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में जो ऊपर छत पे टैंक रखे होते हैं उसे फिलअप कर देता है, भर देता है। हाउ मैनी मिनट्स विल 10 टेक 10 टू फिल अप द सेम टैप। एक बहुत बड़े टैंक को अगर 10 टैप खोले जाएं तो भरने में कितना समय लगेगा? आधा समय लगेगा, सीधी बात है। जब नहीं, आधा नहीं,
8 टैप्स के आएगा, तो हमें पहले 1 का निकालना पड़ेगा और फिर 10 का। फिर अब देखो कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, जो आएगा अपना पहले तो पढ़ तो लें। बिकॉज 8 टैप्स कैन फिल। क्यों घूम रहे हो, क्या बात है? बिकॉज 8 टैप्स कैन फिल अप टैंक इक्वल टू 20 मिनट। इन मिनट 20 मिनट में फिलअप करते हैं। Therefore 1 टैप्स अब बताइए 20 टंकी 20 नल खोले जाते हैं तो 20 मिनट लगते हैं। तो 1 टैप्स को खोलने पे ज्यादा समय लगेगा कम लगेगा? क्यों भाई? 8 नल खोल दिए एक साथ तो 20 मिनट लग रहे, और उनमें से 7 बंद कर दिए। 7 बंद का अब एक ही चल रहा, तो टैंक भर जाएगा उतने समय में, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप बताइए ज्यादा लगेगा कम लगेगा? तो ज्यादा जो समय लगेगा क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सही। तो 20 मल्टीप्लाई 8 160 मिनट आ गया। 160 मिनट। अब ये कह रहे हैं फिलअप कितने टाइम? 10 टैप्स। अब 10 टैप्स हो गए, तो 10 टैप्स कितने देर में भरेंगे? अब डिवाइड करेंगे, अब कम समय लगेगा। Therefore 10 taps can fill up tank in minute। 160 डिवाइड 10। हाँ जी बताइए, कौन बताएगा? आप बताओ जी। आपने, आप बताओ आंसर। 160 को 10 से डिवाइड करेंगे। हाँ जी आप बताइए। 160 को 10 से डिवाइड करना नहीं आता आपको? तो बताओ। बोलो बोल रहा है 60। अरे सीधा सिंपल सा डिवीजन है, 0 से 0 डिवाइड, खत्म। तो क्या आंसर बचा? 16 तो बचा 16। ये ऐसे क्वेश्चन कितनी बार बता चुके? कितनी बार ऐसे बता चुके? अब सोच रहे हो खड़े हुए। करिए सब बच्चे।